हिंदुस्तान में फहराया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरने में कामयाब रही है। इसे हर भारतवासी यदि अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से सवाल पूछे तो स्वीकार करेगा कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे तो हम लोगों की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज दुनिया में किसी भी देश में हम जाते हैं, किसी भी मंच पर यदि हम बोलते हैं तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बहुत ही सम्मान के नजरिए से भारत को सारी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके पहले की राजनीतिक पार्टियों को भी काम करते हुए आपने देखा है इस भारत में, और हम लोगों की सरकारों को भी काम करते हुए, भाजपा एनडीए की सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात यदि गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें, मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मेरे बहनों भाई, राम हमारी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। भारत के उत्तर में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, सभी लोगों के दिलों में राम के प्रति एक गहरी आस्था है, विश्वास है। हमने कठिनाइयों की चिंता नहीं की, हमने बराबर इस बात की चिंता की कि हमारे जो वादे हैं वे पूरे होने चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं आजाद भारत में नेता जनता के सामने आकर तरह तरह के वादे करते थे, लेकिन चुनाव हो जाता था, सरकारें बन जाती थी, अपने वादों को वह पूरा नहीं करते थे। नेताओं के कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया। और बहनों भाइयों, यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति में निरंतर गहरा होता चला गया। पहली बार इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया है। बहनों भाई, हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे तो आप 3 तलाक कैसे समाप्त कर देंगे, यह तो मुस्लिम समाज के द्वारा होता है, मुस्लिम धर्म इसके लिए उसको इजाजत देता है। बहनों भाइयों, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, कोई भी मां हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वह हिंदू धर्म की मानने वाली हो, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाली हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, हर वह बेटी, बहन और मां हमारी बेटी और बहन मां है। बहनों भाइयों, इस नजरिए से हम लोग देखते हैं। हम कैसे इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि आप किसी से शादी कर लीजिए और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसे छुट्टी कर दीजिए। यह अमानवीय कृत्य कम से कम भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं कर सकती। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, हमको मंजूर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।